नमस्कार। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जयपुर में ई रिक्शा सवारों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी है। शास्त्री नगर थाना इलाके की घटना है। जयपुर के स्कूटर से ई रिक्शा टकराने से ये विवाद शुरू हुआ, जिसके चलते ई रिक्शा सवारों ने पीट कर युवक की निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि स्वामी बस्ती के आसपास अतिरिक्त फोर्स भी तैनात कर दी गई है। इधर मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव किया है। शास्त्री नगर इलाके में फिलहाल शांति बनी हुई है। वहीं पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है, अफवाहों पर किसी भी प्रकार का ध्यान ना दें। तो बड़ा अपडेट, जयपुर में युवक की हत्या का ये मामला, तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा पुलिस जाब्ता युवक की हत्या के बाद, क्योंकि वहां पर परिजन और जो आस पड़ोसी थे लोग खासे आक्रोशित हो गए। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। पूरा मामला है ये स्कूटी और ई रिक्शा सवारों का, जिससे कि आपस में टकराने के बाद ये विवाद बढ़ गया। तो आइए पूरा मामला आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। अभी उदयपुर का बवाल जो है वो इधर जारी है। वहां इंटरनेट और स्कूल सब बंद कर दिए गए हैं। पूरे उदयपुर की पुलिस के अलावा जयपुर से भी वहां फोर्स भेजी गई है और इसी बीच जयपुर में भी ये टेंशन का माहौल हो गया है। जयपुर शहर के शास्त्री नगर इलाके में जहां मामूली सी बात पर एक युवक की हत्या कर दी गई है और उसके साथी को भी बुरी तरह से पीटा गया है। उसे अभी अस्पताल ले जाया गया है। इस मामले की जांच पड़ताल पुलिस फिलहाल कर रही है। एक आरोपी को इस मामले में अभी डिटेन किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में ये सामने आया है कि शास्त्री नगर थाने के नजदीक स्थित आजाद कॉलोनी में ई रिक्शा और स्कूटर सवार युवकों में ये विवाद हो गया था और विवाद का कारण दोनों वाहनों की आपसी टक्कर बताया जा रहा है। स्कूटर सवार दिनेश और उसके साथी जितेंद्र को रिक्शे में सवार युवकों ने बुरी तरह से पीटा। दोनों लगभग उस वक्त अचेत हो गए। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और नजदीकी अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद दोनों बेहोश हो गए। दोनों को उनके परिजन कांवटिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। दिनेश की मौत के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं जितेंद्र के होश आने पर पुलिस और दिनेश के परिवारों ने उससे पूछताछ की तो ये पूरा विवाद खुलकर सामने आया। वहीं देर रात ही जिले के पुलिस अफसरों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। वहीं देर रात ही एक आरोपी को इस मामले में डिटेन कर लिया गया है। अन्य की तलाश अभी की जा रही है और माहौल खराब ना हो इस कारण देर रात से ही अतिरिक्त पुलिस फोर्स थाना क्षेत्र में लगाई गई है। देर रात से ही पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज भी लगातार चेक कर रही हैं। हालांकि इससे मदद नहीं मिल सकी है और लोगों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि स्वामी बस्ती में रहने वाले दिनेश के परिजनों से भी पुलिस बातचीत कर रही है। स्वामी बस्ती और उसके आसपास के इलाके में फोर्स तैनात की गई है। स्वामी बस्ती में रहने वाले लोगों ने आज सुबह पुलिस थाने शास्त्री नगर का घेराव किया और इस मामले में पुलिस अधिकारी बजरंग सिंह ने बताया कि एक आरोपी को अभी धर दबोचा गया है और वहीं दो अन्य की तलाश की जा रही है। किसी तरह की रंजिश नहीं है और ना ही और किसी तरह का कोई ये मामला है। झगड़े के बाद हमले में युवक की जान चली गई है दिनेश की। तो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस इस तरह की लगातार अपील कर रही है। उधर इस हत्याकांड के बाद पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी जो कि दिव्यांग है, वहीं बेटी के आंसू भी नहीं थम रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी बुरी हालत में हैं। तो ये मामला जयपुर का, आपको बता दें कल जिस तरीके से उदयपुर में ये बवाल देखने को मिला था, अभी वो थमा भी नहीं है। उदयपुर में वहाँ इंटरनेट बंद है, धारा 144 लगा दी गई है, स्कूल कॉलेज सब बंद है और उसके बाद यहाँ जयपुर में एक ये दूसरा मामला सामने आ गया और यहाँ पर तो युवक की हत्या कर दी गई है पीट कर। कुछ ई रिक्शा सवारों ने हत्या की और जैसा कि हमने आपको बताया पूरा मामला सिर्फ एक मामूली से टकराव का है, जहां एक स्कूटी और ई रिक्शा चालकों में टकराव के बाद ये विवाद शुरू हुआ और उन लोगों ने
इनकी जमकर पिटाई की और इतनी पिटाई की घर पहुंचते पहुंचते ये लोग बेहोश हो गए और अस्पताल पहुंचने तक दिनेश की मौत हो गई और जो दूसरा युवक है उसका इलाज अभी जारी है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जो दूसरे आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। परिजनों में खासा आक्रोश है। आज सुबह परिजन जो कि शास्त्री नगर थाने भी पहुंचे हैं, उन्होंने थाने का घेराव कर लिया है। पुलिस उनसे लगातार समझाइश कर रही है। काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। साथ ही पुलिस किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो उससे बचने के लिए लोगों से अपील भी कर रही है लगातार कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। और ये जानकारी सामने आ रही है कि शास्त्री नगर इलाके में फिलहाल अभी शांति बनी हुई है, लेकिन परिजन खासे आक्रोशित हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। तो इस तरह के मामले आपको बता दें लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे कोई एक या दो मामले नहीं हैं, हर दूसरे दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं जब मामूली सी बातों को लेकर विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो एक सांप्रदायिक रंग ले लेता है। उदयपुर का मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां सिर्फ स्कूल के छात्रों में आपस में एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू मार दिया और इस मामले में एक तरीके से दो गुट बन गए दोनों छात्रों की तरफ से और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर भी हालात बेकाबू हो गए। गाड़ियों को आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, वहां भी पुलिस फोर्स तैनात है। यहां तक कि जयपुर की पुलिस को भी उदयपुर भेजा गया है। और इसी बीच जयपुर में भी अभी घटना हो जाती है दूसरे ही दिन, जहां कुछ ई रिक्शा चालक जो हैं वो स्कूटी सवार युवक को इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है अस्पताल पहुंचने तक। और उसके बाद जो परिजन हैं, आस पड़ोसी हैं, सब लोग खासे आक्रोशित हैं। पुलिस थाने का घेराव कर दिया है। मांग की जा रही है आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर। हालांकि इस मामले में एक आरोपी को डिटेन पुलिस ने कर लिया है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस लगातार लोगों से समझाइश कर रही है, किसी भी तरह के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें, अफवाहों पर भी कोई ध्यान ना दें। जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और अन्य जो लोग हैं उनकी अभी तलाश की जा रही है। चलिए इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, अभी उदयपुर का बवाल थमा भी नहीं है, वहां भी पुलिस फोर्स लगी हुई है, इंटरनेट बंद है और ऐसे में जयपुर से इतनी बड़ी खबर, युवक की हत्या का मामला, क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल, देखिए अभी थाने का घेराव कुछ देर पहले ही क्लियर हुआ है। पुलिस ने सांत्वना दी है परिवार को और 3 में से 1 आरोपी को डिटेन करने की सूचना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 3 में से 2 आरोपी समाज विशेष के बताए जा रहे हैं, इसलिए पुलिस को भी डर है कि माहौल खराब ना हो। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई है। शास्त्री नगर थाने के अलावा 3 अन्य थानों की पुलिस लगी हुई है। उसके अलावा शास्त्री नगर थाने के ही नजदीक स्थित पुलिस लाइन में भी जाब्ते को तैयार रहने की सूचना भेज दी गई है। तो फिलहाल माहौल शांत है लेकिन तनावपूर्ण है, कभी भी कुछ भी संभव है। जी बिल्कुल जयंत, जिस तरीके से उदयपुर में हालात बिगड़े थे कल, जयपुर से फोर्स वहां पर भेजी गई है और ऐसे में अब जयपुर में भी तनाव का माहौल बन गया है, तो यहाँ पर भी अब पुलिस फोर्स की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे 30 पुलिस कर्मियों की एक्स्ट्रा टीम लगाई गई थी और अभी कुछ देर पहले और फोर्स बढ़ाई गई है। जैसे जैसे लोगों को इस घटनाक्रम का पता चला है, वैसे जो पीड़ित है, जिसका जो दिनेश स्वामी है, उसके घर के नजदीक भीड़ जमा हो रही है और वे लोग थाने की तरफ कूच करने की तैयारी फिर से कर रहे हैं। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए, सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है। हालांकि जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, बजरंग सिंह, उनका ये कहना है फिलहाल स्थितियां काबू में है और लोगों से यही अपील है कि किसी तरह की अफवाह में ना आए और ना माहौल खराब करने की कोशिश करें। हालांकि जिस तरीके का घटनाक्रम, अभी तक सिर्फ यही कहा जा रहा है कि टकराव की वजह से ये विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी मौत हो गई, या फिर कोई और वजह निकलकर सामने आ रही है? नहीं, देखिए दोनों परिवारों, दोनों क्या मृतक का जो परिवार है उनसे पुलिस ने बात की थी और यह भी पूछताछ की थी कि क्या पिछले दिनों किसी से कोई रंजिश हुई है, किसी से विवाद हुआ है या किसी से कोई पुराना झगड़ा है। तो परिवार का यही कहना है कोई रंजिश नहीं थी, कोई किसी तरीके से विवाद नहीं था। कल रात को दिनेश और उसका साथी जितेंद्र अपने काम से लौट रहे थे। इस दौरान मामूली बात पे रोड रेस टाइप की ये घटना हुई है और उसके बाद करीब 10 साल की जो बिटिया है उसके पिता के निर्मम तरीके से हत्या की गई है।
जी। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि शांति है लेकिन माहौल तनावपूर्ण है, तो क्या शास्त्री नगर इलाके में ये पुलिस फोर्स तैनात की गई है? इसके अलावा और कोई पाबंदी वहां पर लगाई गई है? देखिए, अभी तक कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, जी। उनके जो लोग हैं, उनसे पुलिस अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। और बात यह है कि उनको कुछ आर्थिक सहायता सरकारी स्तर पर जो दी जाती है, वो उपलब्ध करवाने की बातचीत चल रही है। और 3 में से 1 आरोपी को पकड़ा गया है। 2 अन्य आरोपी शास्त्री नगर के नहीं बताए जा रहे हैं फिलहाल। उनकी तलाश के लिए फुटेज वगैरह पुलिस देख रही है, और ताकि इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा जल्द से जल्द कर सके, बाकी बचे हुए दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके, जयपुर के हालात उदयपुर जैसे ना हो। जी बिल्कुल। जयंत, दिनेश स्वामी के परिवार को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? कौन कौन है परिवार में? देखिए, एक बुजुर्ग माँ है, जो वाइफ है वो दिव्यांग है, बेटी करीब 10 से 11 साल की है, और परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। सामान्य स्तर से भी निचले स्तर का परिवार बताया जा रहा है। और कमाने वाला जो दिनेश है, उसके अलावा परिवार में कोई दूसरा शख्स था नहीं। तो परिवार के सामने अब जो आजीविकोपार्जन है उसकी समस्या आना तय है। जी चलिए, बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जयपुर में भी उदयपुर जैसा ये तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। रिक्शा चालक और स्कूटी सवार के बीच ये टकराव के बाद मारपीट का मामला, जिसमें स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई है। और उसके बाद अब जो परिजन है उन्होंने थाने का घेराव कर लिया है। हालांकि पुलिस लगातार समझाइश कर रही है और इस मामले में एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है। पल पल की अपडेट इस मामले की आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।